हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागतम सुस्वागतम। खेमचो मजामा। जय हिंद। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल नेटवर्थ रिचेस में फिर से हार्दिक स्वागत। ये चैनल आपकी नेटवर्थ यानी आपकी पैसा बढ़ाने की क्षमता में आपकी मदद करती है। उसी के साथ साथ आप लाइफ में अच्छे डिसीजंस कैसे लें, इसी संदर्भ में भी हम हर हफ्ते यूनिक टॉपिक्स लाते हैं जिससे आप आपकी ज़िंदगी में और अच्छे डिसीजंस ले सकें। इसी संदर्भ में इस हफ्ते मैं एक टॉपिक ला रहा हूँ कि यूथ को फॉरेन कंट्री जाना चाहिए कि नहीं। ये मैं एक टेम्पलेट देने वाला हूँ, तो कृपया करके सब पॉइंट्स को समझिए और कोई भी डिसीजन आप आइसोलेशन में मत लें। अभी बहुत सारे मेरे एल्डरली सब्सक्राइबर्स बोलेंगे हम तो ऑलरेडी 50 के हो गए, हमें फॉरेन कंट्री जाने की क्या ज़रूरत। अगर आपको नहीं जाना है तो आपके बच्चों ज़रूर जाएंगे फॉरेन कंट्री, या उनकी जाने की इच्छा होगी। और जब आप आपके बच्चों को फॉरेन कंट्री भेजते हैं तो 50 लाख से लेकर 1.5 करोड़ का तो प्रोग्राम हो ही जाता है। और उसी दरमियान अगर आपके बच्चे ने अच्छा नहीं किया तो वही आपके नेटवर्थ को नेगेटिव में लेकर जाता है। तो इसके वजह से ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि फ़ॉरेन कंट्री क्यों नहीं जाना चाहिए। अभी बहुत सारे बच्चों को फॉरेन कंट्री जाना है क्योंकि उनको इंडिया से एक एस्केप लेना है, क्योंकि वो इंडिया में वैसे भी कुछ कर नहीं पाते हैं, कुछ स्पेशल ग्रेड नहीं कर पाते, तो वो एक फ़ॉरेन कंट्री का रूट ले लेते हैं एक एस्केप के तौर में। तो अगर आप फॉरेन कंट्री एस्केप के तौर पे जा रहे हो तो कृपया नहीं जाइए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है कि आपके वो फॉरेन कंट्री में कोई आपके क्लोज रिलेटिव्स या फ्रेंड या फैमिली मेम्बर है, क्योंकि अगर कोई आपका क्लोज रिश्तेदार उधर नहीं है तो लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है। तो इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखिए। तीसरा चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस कंट्री में जा रहे हो वहाँ का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कैसा है। अभी रिसेंटली जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ था तो यूक्रेन से कितने बच्चे वापस आए थे। वो इतने बच्चे को वापस देख के पता चला अरे यूक्रेन भी जाते हैं लोग डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए। अभी कुछ 1-2 हफ्ते पहले कनाडा ने भी अपने वीज़ाज़ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो नंबर्स हैं वो घटा दिए। अभी इंडिया का रिसेंटली मालदीव्स के साथ भी एक रो हुआ है। तो ये सब जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आता है वो जाके आपके एम्प्लॉयमेंट एस्पेक्ट्स में भी दरार डाल देती है। तो ये सब चीज़ों को आप ज़रूर कंसिडर करिए। देखो, आपको ये भी देखना है कि तुम्हारे अंदर कुछ स्पेशल स्किल सेट है या नहीं। अगर आपके पास कुछ स्पेशल स्किल सेट नहीं है तो वहाँ जाके आप क्या करोगे। देखो, झाड़ू पोछा बर्तन तो आपको खुद से करना ही है, इसके लिए आपको जल्दी उठना पड़ेगा। उसके बाद उधर जाके अगर आपको ऊबर ओला या ट्रक चलाना ही है तो परचेसिंग पावर पैरिटी के तहत ये यही कर लो, आप बहुत अच्छा करोगे लाइफ में। पर यहाँ आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे करोगे तो रिश्तेदारों को पता चलेगी, आपके नेबर्स को पता चलेगी, और ये शर्म के मारे आप यहाँ पे ये सब जॉब्स नहीं करोगे। पर वहाँ जाके आप ये सब $10 आवर के हिसाब से ये सब जॉब्स कर लोगे। माना है वहाँ डिग्निटी ऑफ लेबर है, फिर भी आप वहाँ जाके लेबर क्लास ही बनोगे। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका स्किल सेट है तो ही आप फॉरेन कंट्री जाइए। अगर आप कोई आईटी प्रोफेशनल है और कोई बड़ी कंपनी इन्फोसिस या कुछ आपको इंडिया से ही वहाँ भेज रही है तो बाय ऑल मीन्स कमाओ, आपकी लाइफ तो मौजा मौजा है। आप उधर पहुँचोगे तो एक गाड़ी आपको पिकअप करने आएगी, आपका घर का बंदोबस्त हो गया है, आपका पगार चालू है, तो बाय ऑल मीन्स डॉलर्स कमाओ और इंडिया भेजो, इंडिया की भी तरक्की होगी आपके साथ साथ। लेकिन बहुत सारे जो यूथ है वो ये सोच के जाते हैं अरे मेरे फ्रेंड वहाँ जा रहे तो मैं भी वहाँ जाऊँगा। आपने ये कंसिडर नहीं किया है कि उसकी फ्रेंड की आपकी फ्रेंड की क्या स्किल सेट है, आपकी फ्रेंड के पापा की क्या क्षमता है, वो कितना पैसा दे सकते हैं, वो आपकी फ्रेंड के क्या क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं। तो जस्ट बिकॉज आपके फ्रेंड जा रहे हैं तो उनका सिचुएशन देखिए और आपका सिचुएशन देखिए, और अकॉर्डिंगली आपका डिसीजन ले फॉरेन कंट्री जाना है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे जो यूथ है वो ऐसे बकरे मैं करके मेरा फ्रेंड भी जा रहा है तो मुझे भी जाना है, तो ये करके फॉरेन कंट्री जा रहे हैं।
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पेरेंट्स को भी याद रखना है कि देखो, अगर आपने आपके बच्चे को फॉरेन कंट्री भेज दिए तो वो चले गए, वो वापस नहीं आने वाले। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको भी बोरिया बिस्तर बांध के उधर रहना है, या आपको आपके बच्चों के बिना यहाँ आपका बुढ़ापा काटना है। नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप मिल रही है। अगर स्कॉलरशिप मिल रही है तो बाय ऑल मीन्स जाओ, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि वो स्कॉलरशिप कौन सी यूनिवर्सिटी से मिल रही है। अगर ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, NYU ऐसे नामचीन यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो तो बाय ऑल मीन्स जाओ। आप वो 5% IQ वाले बच्चे हैं तो आपको स्कॉलरशिप लेके आप वहाँ जाओ, आप डेफिनेटली लाइफ में अच्छा करोगे। लेकिन एक दूसरा सिस्टम चालू हो गया है इंडिया में और फॉरेन कंट्रीज़ में भी, एक मिडिल मैन या बिचौलिया वाला सिस्टम। फॉरेन कंट्रीज़ में उधर हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा भलती यूनिवर्सिटीज़ चालू कर देते और इंडिया में मोटा पैसा ऐंठ के, कभी कभी करोड़ 2 करोड़ ऐंठ के आपको वहाँ भेज देते हैं, और बाद में आपको पता चलता है कि वो डिग्री का कुछ वैल्यू ही नहीं है। तो ये चीज़ पे भी आप स्पेशल ध्यान दीजिए। देखो, आपको फॉरेन कंट्री जाना चाहिए। देखो, अगर आपका लेवल इंडियन सोसाइटी में या एकदम नीचे है, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली बाय ऑल मीन्स फॉरेन कंट्री जाना चाहिए, क्योंकि आप कुछ ना कुछ करके उधर अपना जुगाड़ कर ही लोगे। तो आप लाइफ में यहाँ डेफिनेटली आप पहुँच जाओगे और आप अच्छे करोगे, क्योंकि उधर का मिनिमम वेज, आप लाइब्रेरियन बनो, डॉग वॉकर बनो, उधर मिनिमम वेज करके भी आपका लेवल ये हो जाएगा लाइफ में। तो अगर आपका लेवल ये है इंडियन सोसाइटी में तो आप बाय ऑल मीन्स जाओ। लेकिन अगर आपका लेवल ये है इंडियन सोसाइटी में और आप इसके वजह से जा रहे हो कि अरे आपने एग्ज़ाम पास नहीं किया, अरे पापा आपको बहुत नैग कर रहे हैं, तो ना अभी आप जाके बोलोगे पापा अभी मुझे फॉरेन कंट्री भेज दो, मैं इंडिया से तो कुछ नहीं हो रहा है। तो वो, अगर आपका वो ये है, आपका वो सिनेरियो है, तो आप डेफिनेटली फॉरेन कंट्री नहीं जाना चाहिए। अब बहुत लोग बोलेंगे कि देखो मेरे चाचा गए थे, ताऊ ताऊ जी गए थे, मेरा कज़न गया था, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। देखो, मैं 2023 के हिसाब 2024 के हिसाब से बोल रहा हूँ आपको। करेंट इकोनॉमिक कंडीशंस, करेंट इन्फ्लेशन रेट, वहाँ घर कितने एक्सपेंसिव है, वो टाइप की नौकरियाँ नहीं मिल रही है, इतने सारे बच्चे हैं वहाँ पर जिनके पास जॉब नहीं है। तो मैं 2023 के हिसाब से बोल रहा हूँ, आप आपका लक आजमाने के लिए ये टाइम पे डेफिनेटली ना जाइए। क्योंकि देखो, 2023 तो बहुत 2023-24 जो जिसमें हम हैं वो बहुत टर्बुलेंट है। तो कोई भी डिसीजन होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस के बेसिस पे मत लो। अगर आप सब अच्छे स्टोरीज़ देख रहे हो तो 5% के हॉरर स्टोरीज़ भी है, तो वो भी आप अगर यूट्यूब या गूगल पे जाओगे तो आपको ऐसे बहुत सारे हॉरर स्टोरीज़ भी मिल जाएंगे। तो कृपया करके ये सब पॉइंट्स को कंसिडर कीजिए, और अगर आपकी क्षमता है, आप वहाँ जाके, आपकी अच्छी स्किल सेट है, आप वहाँ जाके कुछ अच्छा करोगे आपके लाइफ में, आप जहाँ अगर यहाँ हो और यहाँ पहुँचने वाले हो तो बाय ऑल मीन्स जाओ। लेकिन अगर आप वहाँ जाके मिनिमम वेज पे काम करने वाले हो तो वो सब काम आप इंडिया में ही कर लो, थोड़े सिस्टमैटिक इंडिया में ही बन जाओ, तो आपकी लाइफ एकदम झिंगालाला हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप रिलेट कर पा रहे हैं तो कृपया करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी फॉरेन कंट्री जा रहा है उनको एक बार ये वीडियो ज़रूर दिखाना। थैंक यू।